नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे किसान की है जिन्होंने विभिन्न प्रकार की कृषि की शैलियों में नई ऊंचाइयों को छुआ है। यह कहानी न केवल उस किसान की जिंदगी की है, बल्कि एक ऐसी जगह की भी जहां सपने हकीकत में बदल जाते हैं। हमने एक ऐसे किसान को मिला है जो न केवल गोट फार्मिंग करते हैं, बल्कि कई प्रकार के मशरूम उत्पादन और कई प्रकार के फार्मिंग भी करते हैं। और आपको हैरानी होगी, यह सब करके वो महीने में लाखों रुपये कमा रहे हैं। आइए हम उनके फार्म पर जाते हैं और देखते हैं कैसे वो इतनी आमदनी कमा रहे हैं। उनकी मेहनत और नई सोच आपको प्रेरित करेगी और हम सीखेंगे कि कृषि में नई तकनीकों का कैसे उपयोग करके हम भी अच्छी कमाई कैसे कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज इनके एक और फार्म की तरफ हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे इन्होंने इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रखा है। तो आइए समझते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होता है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब एक जगह पे हम मल्टी क्रॉप कर सकते हैं। एक टाइम में हम ज़्यादा चीज़ को ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे मुर्गी हो गई, मछली हो गया, सहजन के साथ हम टमाटर लगा दिए, धनिया का पत्ता लगा दिए, लहसुन लगा दिए, ये सब इंटीग्रेटेड फार्मिंग। उसी तरीके से हम मुर्गी प्लस मछली का प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसमें किसी एक व्यवसाय का जो व्यर्थ पदार्थ है वो किसी दूसरे व्यवसाय के लिए लाभदायक हो जाता है। जैसे मुर्गी का जो बीट है, जो मछली का तालाब है, तो मछली के लिए वो भोजन के रूप में यूजफुल हो जाता है। सर ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है। यहाँ पे इन्होंने 5-6 तरीके से इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रखा है। मछली है, मुर्गी है, बकरी है, खरगोश है, मशरूम है, वर्मी कंपोस्टिंग बना रहे हैं। तो आइए अब इनको हम लोग मछली फार्म और मुर्गी फार्म दिखाते हैं। इस तरह से है। इसमें कड़कनाथ मुर्गा है, मुर्गी जो कि अंडा भी देता है, साथ में कड़कनाथ है। इसमें तुम आप बताइए कि इस मुर्गी फार्म में आपने कितने मुर्गे रखे हैं? 450 मुर्गी है। 450 मुर्गी। लेकिन इसका मैक्सिमम कैपेसिटी हमारा 1100 मुर्गी रखने का है। देखिए अभी फिलहाल हमारे पास सेल हुआ है, गर्मी का सीजन है तो अभी सेल भी हुआ है और इसके वजह से अभी हमारे पास 450 बचा हुआ है। इसमें हमारा दलहम रेड है, ब्रीड है, कड़कनाथ ब्रीड है, पारिस श्यामा है, सबका क्रॉस कैरी निर्विक है, सोनाली है, ये सब हमारा मेन ब्रीड। आपने ये टोटल कितने एरिया में कर रखा है? आपका टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी लागत कितना लगा है? लागत हमारा ये सब मछली का पॉन्ड प्लस मुर्गी का घर, ये सब कंस्ट्रक्शन करने में प्लस इक्विपमेंट वगैरह जो भी है, हम 10-12 लाख रुपये कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं। 10 से 12 लाख लागत लगा के इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। मैं देखना चाहता था कि एक टाइम में हम दोनों क्रॉप अच्छे से ले सकते हैं कि नहीं। आपको ये मुर्गी पालन और मछली पालन और इंटीग्रेटेड फार्मिंग करने इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? इंस्पिरेशन इसलिए मिला क्योंकि हम एजुकेटेड पर्सन हैं। दूसरी बात कि हमारे पास जगह की कमी है, तो मुझे मुर्गी पालन प्लस मछली पालन करने का इंटरेस्ट भी था, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय बहुत ज्यादा इनकम है, बहुत ज्यादा पैसे हैं। पैसा ही पैसा होगा। इसके वजह से हम चाहते थे कि हम क्योंकि मेरे पास जमीन बहुत कम है, एरिया बहुत कम है और कैपिटल भी मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसके वजह से हम सोचे कि एक ही टाइम पे उसका वेस्ट मटेरियल यूज करके और हमारा लागत कम करके ये दोनों का हम प्रोडक्शन में ले सकते थे। इसी वजह से हमारा ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग बहुत अच्छी पहल है। अभी आपका इसमें क्या एक्सपीरियंस रहा है? आपका प्रॉफिट लॉस वगैरह क्या है? ये मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, ऐसा नहीं है कि मेरे को घाटा दे रहा है, इसमें प्रॉफिट है। हमारा एक डिमेरिट ये है कि इसमें मोर्टेलिटी रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। आपने ट्रेनिंग लिया था क्या मुर्गी पालन करने? मैं फिलहाल ट्रेनिंग नहीं लिया हूँ इसका, मुर्गी का, इसकी वजह से हमको थोड़ा सा ज़्यादा मोर्टेलिटी ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर हम पूरे अच्छे से हम ट्रेनिंग लेते कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो शायद वो और अच्छे से हम कर पाते हैं। किसान भाइयों के लिए आप क्या सजेशन देंगे? किसान भाइयों को हम यही सजेशन देंगे कि अगर किसी ये दोनों अगर करना चाहते हैं, मुर्गी प्लस मछली करना चाहते हैं, तो एक अच्छे संस्थान से ट्रेनिंग लेकर के ही करें। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया ट्रेनिंग लेने का, लेकिन हम यही कहें कि बिना ट्रेनिंग लिए हुए ये सब नहीं कीजिए, क्योंकि बिना ट्रेनिंग लिए किए तो मोर्टेलिटी रेट कमेगा, तो आपका डिप्रेशन आएगा, आपको कॉन्फिडेंस लूज होगा और आप छोड़ सकते हैं इस चीज को। आपको मुर्गी फार्म और मछली फार्म चलाने में क्या परेशानी हुई? देखिए, मुर्गी और मछली को चलाने में हमको एक इंटेंसिव लेबर का यूटिलाइजेशन हुआ, जो कि हमको कंटिन्यूअस इंटेंसिव लेबर हमको दे रहा। दूसरी बात, ये एक्स्ट्रा केयर हमको ये ले लिया, खास करके मुर्गी हमको एक्स्ट्रा केयर दिया। क्यों? क्योंकि ये मोर्टेलिटी रेट इसका ज्यादा है, ये बहुत मरने लगा है, इसके वजह से थोड़ा सा प्रेशर आना क्रिएट हुआ, घर में भी प्रेशर आना शुरू हुआ, इसके वजह से यही परेशानी हुआ और इसमें कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ हम यही कहेंगे, आपको मैसेज यही देना चाहेंगे किसान भाइयों को कि बिना ट्रेनिंग लिए हुए आप ये काम नहीं कीजिए।
कैसे सेल कर पाते हैं, मार्केटिंग का क्या व्यवस्था है। अगर किसान ये मुर्गी पालेगा इस एरिया में तो क्या उसे मार्केटिंग में परेशानी का सामना करना पड़ता है? देखिए, परेशानी तो है, मार्केटिंग में प्रॉब्लम है। अगर हम मैसेज देना चाहें किसान लोगों को तो हम ये कहेंगे कि पहले एक बार मार्केट सर्वे कीजिए कि हमारा मार्केट कहाँ पर है, उसके बाद आप प्रोडक्शन शुरू कीजिए। एक बार मार्केट सर्वे किए, मतलब लोकल एरिया है, वाइल्ड एरिया है, थोड़ा सा और दूर जाकर के मतलब बहुत दूर दूर जाकर के शहर में देखिए कि कहाँ पे इसका मार्केटिंग है, उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि मार्केट बिना सर्वे किए हुए प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, फिर उसको सेलिंग करते हैं, उसको प्रॉब्लम होता है। तो उसे क्या रहे, इसका घाटे का बिजनेस, जबकि घाटे का बिजनेस नहीं है, ये फुल प्रॉफिटेबल बिजनेस है। लेकिन वही है कि पहले मार्केट सर्वे कर दीजिए। तो आप ये मार्केट में आप कितने रुपए केजी बेच पाते हैं? देखिए, कड़कनाथ ये सब जो मुर्गा है हम 600 रुपये पर केजी सेल करते हैं। अगर लॉट में बल्क में जाता है तो 500 रुपये भी केजी हमारा चला जाता है। और दलहा में रेट सोनाली, गैरी निर्भीक जिसको असल का क्रॉस है, इसको 300 रुपये पर केजी सेल करते हैं। और जो कड़कनाथ का क्रॉस है गारी श्यामा, उसको 450 और 400 रुपये पर केजी सेल करते हैं। तो ये हम लोग आज मुर्गी फार्म का विजिट कर लिए और हम लोग मछली फार्म की ओर चलते हैं। इससे पहले बता देते हैं कि अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए और पहले आप मार्केट को पकड़, आप अपना प्रोडक्ट बेचेंगे उसका फिक्स कीजिए, उसके बाद प्रोडक्ट बनाना शुरू कीजिए तो आपका कभी लॉस नहीं होगा। और इसी के नीचे दिखाइए यहाँ पर, इसी के नीचे देखिए पॉन्ड बनाया हुआ है सिस्टम बेहतर तो आप तरीके से। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एग्जांपल देख पा रहे होंगे। जो हमारा मुर्गी का बीट है वो मछलियों के लिए खाना बन जाता है और वो इसे खा करके अच्छा ग्रोथ करती है। ये इसी को हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं। तो चलिए अब हम लोग मछली का तालाब दिखाते हैं।